Assalamu alaikum. Dear students, my name is Ali Hassan and today we are going to learn about the Newton three equations जो उन्होंने दी मोशन के बारे में. So basically इसमें ये चीज़ जो है वो ज़हन रखने के लिए ज़रूरी है. वो ये है कि ये जो मोशंस की जो टाइप्स हमें बताई गई तीन इक्वेशंस की फॉर्मेशन में, तो इसमें कहीं भी फोर्स इन्वॉल्व नहीं होगी. इसको देखते हुए न्यूटन ने जो तीन इक्वेशन दी उनके प्रूफ अक्सर जो है वो फेडरल बोर्ड के और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो बाईसिस के जो पेपर होते हैं, जो बोर्ड्स के पेपर होते हैं, तो उनमें अक्सर आते हैं. तो आज हम सम अप करेंगे इन तीनों इक्वेशंस को एक ही फॉर्मेट में. तो सबसे पहले इन इक्वेशन को प्रूव करने के लिए आपके पास जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपके पास इसका ग्राफ बनाना. तो ग्राफ हम बेसिकली आपने कंसिडर ये करना है कि हमारे पास एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो वी आई है. वो कुछ टाइम टी के बाद अटेन करती है एक एक्सेलरेशन, और उस एक्सेलरेशन के एंड होने तक उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कहलाती है, जिसको हम वी एफ से डिनोट करेंगे. सो बेसिकली एक हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा वेलोसिटी और टाइम के बिटवीन. अब हमें ये पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो वेरिएबल आता है वो टाइम है, और जो वाई एक्सिस पे वेरिएबल आता है वो आपके पास वेलोसिटी है. तो सबसे पहले हम एक ग्राफ जनरेट करते हैं. ग्राफ बनाने के लिए आपके पास ये जो ग्राफ है ये टाइम ग्राफ है और ये वेलोसिटी. तो सबसे पहले हम एक कंसिडरेशन करते हैं कि एक वी आई पॉइंट से एक बॉडी ने मूव करना शुरू किया और एक एक्सेलरेशन ए गेन करने के बाद इस पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो वी एफ थी, और इसी पॉइंट पे हमने जो टाइम उसने गेन किया वो टाइम आपके पास टी था. ये आप ग्राफ ऐसे कंप्लीट करते जाएं. इस पॉइंट को ओ कह दें, इसको ए, इसको बी, इसको सी, और ये लास्ट वन आपके पास डी पॉइंट है. ये ग्राफ जो है ये जनरेट करने के बाद आपने जो बेसिक चीज़ बनानी है वो ये है कि आपने एक एरिया डिफाइन करना है डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए. तो ये जो पॉइंट वी आई है इसको अपनी आसानी के लिए ये कह दें कि ये आपके पास वी आई है. ये जो पॉइंट है वी एफ, चूँकि ये बी के साथ अटैच हो रहा है तो आप इसको ये कह दें कि ये अलोंग वाई एक्सिस वी एफ है. ठीक. और इस पॉइंट के अगेंस्ट ये जो आपके पास टाइम है जो ओ से डी तक हम मेजर कर रहे हैं इसको हम डिनोट करते हैं टी के साथ. तो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन में आपने जस्ट ये जो लाइन ए बी है, ये लाइन ए से बी तक, इसका आपने स्लोप कंसिडर करना है. तो स्लोप अगर कुछ बच्चों को नहीं आइडिया तो वो सिर्फ इतना याद रख लें कि कोई भी एक जो फिगर है उसके अगर हम वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास स्लोप आता है. सो बेसिकली स्लोप का मतलब ये भी होता है. अब आप देखें वाई एक्सिस पे आपके पास वेलोसिटी है डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस पे आपके पास टी है. तो वेलोसिटी को जब टाइम पे डिवाइड करते हैं तो हमें ये पता है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो इट्स मीन कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्लोप ऑफ ए बी, तो इसका मतलब होगा कि मुझे एक्सेलरेशन मिल रहा है. तो इस एक्सेलरेशन के लिए मुझे जो काम करना पड़ा है वो ये है कि मैं वाई एक्सिस यानी कि बी सी को डिवाइड कर रहा हूँ एक्स एक्सिस यानी कि ए सी पे. तो ये आपके पास बी सी है, ये आपके पास ए सी है. तो बी सी डिवाइडेड बाई ए सी. अब अगर इसको हम थोड़ा सा आगे लेके चलें तो ये बी सी बेसिकली ये जो लाइन बी डी है इसको अगर मैं यूं ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ, ये अगर आपके पास लाइन है बी डी, तो इसके बिल्कुल मिड में जो पॉइंट है वो है आपके पास सी. तो बेसिकली अगर मुझे बी सी चाहिए तो मैं इस पूरे बी डी में से सी डी को माइनस करूँगा. तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बी डी माइनस सी डी. अब अगर यहाँ पे देखें तो ये ए सी बिल्कुल पैरेलल है ओ डी के. तो हम ए सी की जगह जो पुट करेंगे वैल्यू वो होगी ओ डी. अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो है वैल्यूज़ को अपनी जगह पे पुट कर देना. सो मैं क्या करता हूँ कि ए
इज इक्वल टू बी डी। बी डी मेरे पास वी एफ के इक्वल है, माइनस सी डी। सी डी अगर पैरेलल मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो ये वी आई के इक्वल है, डिवाइडेड बाई ओ डी एज वी नो दैट इज इक्वल टू टी के। तो हमने यूँ करना है, ये जो टी इधर डिवाइड हो रहा था जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। जो वी आई यहाँ पे माइनस हो रहा है इसको तो जाके प्लस कर दें, तो ये बना वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ। तो जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है इस इक्वेशन की वो यूँ होगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो प्रूव हुई है। अब हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन में बेसिकली हमने ये जो एरिया है इस लाइन ए बी के अंडर इस पूरे को काउंट करना है, क्योंकि हमें सेकंड इक्वेशन में ये फाइंड करना है कि इस बॉडी ने टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना कवर किया है। तो लाइन आपके पास ए बी है, इसके अंदर की जो सारा एरिया है हमने इसको फाइंड करना है। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस होगा टोटल डिस्टेंस एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल? ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल यहाँ पे कौन सी है? ओ ए सी डी। ओ ए सी डी। सो इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लें, ट्राइंगल फाइंड कर लें, आपकी चॉइस है। सो मैं सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करता हूँ। सो एरिया ऑफ, इस इक्वेशन को नाम दे दें ए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, अब रेक्टेंगल के एरिया का एक फार्मूला होता है जो आपको वैसे भी आना चाहिए। तो रेक्टेंगल के एरिया का जो फार्मूला है वो है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। तो लेंथ आपके पास कितनी है रेक्टेंगल की? ओ डी। विड्थ कितनी है आपके पास? ओ ए। तो इसको लिखें ओ डी इज इक्वल टू टी के है, ओ इज इक्वल टू वी आई के है, तो ये बना वी आई टी। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर बी। नेक्स्ट आपने ये फाइंड करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है। ट्राइंगल है ए बी सी डी। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाइट लिख सकते हैं या आप परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको क्या लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरे पास जो इस ट्राइंगल की जो बेस है वो है ओ डी, और इसकी जो हाइट है वो है, बेस को मैं ओ डी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ए सी उसकी बेस है और ये पैरेलल है ओ डी के। सो ओ डी मल्टीप्लाइड बाई हाइट जो है उसकी वो आपके पास है बी सी की। अच्छा, अगर हम पिछली इक्वेशन में देखें तो हमारे पास बी सी जो था वो इक्वल था बी डी माइनस सी डी, यानी कि वी एफ माइनस वी आई। और लास्ट वन इक्वेशन में आपने देखा है कि वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू होता था ए टी के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाई टी मल्टीप्लाइड बाई ए टी। तो ये बना 1/2 ए टी स्क्वेयर। इसको इक्वेशन को कह दें सी। तो 3 इक्वेशन हमें मिल गई हैं। एक जो मेन है, दूसरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल की इक्वेशन है जिसमें हमें मिला है वी आई टी और इसमें मिला है ए टी स्क्वेयर। तो हम यूँ करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आप लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन बी एंड इक्वेशन सी इन इक्वेशन ए। टोटल डिस्टेंस एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया था 1/2 ए टी स्क्वेयर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो था वी आई टी। तो इसको अगर मैं
अरेंज करके लिखूँ तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। सो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है जी। तो ये यहाँ से हमने ये प्रूव किया कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। अब चलते हैं हम न्यूटन की लास्ट इक्वेशन की तरफ, कि जिसकी स्टेटमेंट है कि आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है और उसमें हमने ये फाइंड करना है कि आपके पास एक्सेलरेशन को अगर हम कंसिडरेशन में लेकर आएँ तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो किस फॉर्मेट में आती है। तो सबसे पहले वही अगेन फार्मूला लगाते हैं कि जिसमें हमने टोटल एरिया अंडर द लाइन फाइंड करना है। इस लाइन के अंदर जो एरिया उसको टोटल फाइंड करना है, लेकिन अब वो कहता है कि आपके पास ये जो हमने डिफरेंस लिया हुआ था इस ट्रायंगल में और रेक्टेंगल में ये नहीं होगा। अब ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ये पूरी फिगर है। तो इस पूरी फिगर में आप देख रहे होंगे कि दो साइडें जो हैं बी डी और ए ओ या ओ ए ये पैरेलल हैं और ये दोनों लाइनें जो हैं वो एंटी पैरेलल हैं। ठीक है जी, यानी पैरेलल नहीं है। सो इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए जो सबसे पहला जो फार्मूला लगाना है वो आपने लगाना है कि टोटल एरिया अंडर कौन सा ग्राफ है जी, ओ ए बी डी। इसका एक फार्मूला है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। ये अगर आप याद रखेंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो टोटल एरिया अंडर द कर्व जो है, ये अंडर द ग्राफ जो है वो एस के इक्वल होता है, इज इक्वल टू 1/2। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो पैरेलल साइड जो हैं वो बी डी और ओ ए हैं, तो हम इसको प्लस कर देते हैं, ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाई लेंथ है आपके पास ओ डी। यहाँ से एक थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट है, वो ये है कि हम इन दोनों साइडों से को स्लोप से मल्टीप्लाई करते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने कहा था कि स्लोप इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई ओ डी। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, बी सी डिवाइड बाई ओ डी मल्टीप्लाई बाई एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाइड बाई ओ डी मल्टीप्लाइड बाई बी सी डिवाइड बाई ओ डी। ये ओ डी से कैंसिल, बी सी की वैल्यू एक्चुअली होती है ए टी और ओ डी की वैल्यू है टी मल्टीप्लाइड बाई एस इज इक्वल टू 1/2, बी डी इज इक्वल टू होता है वी एफ के, ओ ए इज इक्वल टू होता है वी आई के, और यहाँ पे जो बाकी बच गया वो है बी और सी। सो अगर देखा जाए तो ये टी से कैंसिल, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये टी से कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर बच गया 2as इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई इंटू बी सी। जैसा कि हमने सेकेंड इक्वेशन में लिखा था कि बी सी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, तो यहाँ पे लिखें वी एफ माइनस वी आई। सो एज वी नो दैट जो हमारे पास फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वो इक्वल टू होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। So this is the general form of third equation of motion. So this is the short lecture about the three equation of motion which are given by Newton. तो ये चैप्टर नंबर 2 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो अगर इसमें कोई इशू है सो यू मस्ट आस्क, आपके लिए मेरे ख्याल में हेल्पफुल रहेगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।